अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जी ज़ीशान ख़ान। ज़ीशान खान क्या करते हैं? जी मैं एक कंपनी का जॉब करता हूँ, किसी कंपनी में, पाकिस्तान की नामवर कंपनी है इस्लामाबाद में, वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के? तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपया। 1.5 से 2 लाख रुपए पाकिस्तान में रहते हुए महीने के? बिल्कुल जी। मुझे तो हार्ट अटैक ना हो जाए ये सुन के। दूसरी बार आपने कहा ना, तो यकीन माने कि मैं अगर यहाँ पे बेहोश हो गया ना, सारा इल्ज़ाम आप पे आएगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है जी। पाकिस्तान में लोग 10-10 लाख भी कमा रहे हैं। मैं यूट्यूबर होकर इतना नहीं कमा रहा जितने आप एक छोटे से वर्कर होकर कंपनी के कमा रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया पे भी आप कमा सकते हैं अगर आपके पास टैलेंट है, नॉलेज है और आपके पास टीम वर्क हो और आपके पास कोई टीम हो, तो आप 10 से ज़्यादा कमा सकते अब हैं। मैं जन्नत मिर्ज़ा तो रही नहीं, कमल आफ्ताब में बन नहीं सकता, हरीम शाह दूर तक मैं ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता, संदल खटक मेरे नसीबों में नहीं, तो मैं कैसे पैसा कमाऊँ सोशल मीडिया से? देखिए, बहुत सारे ज़राए हैं। आप सोशल मीडिया पे न्यूज़ के ज़रिए कमा सकते हैं। इसके अलावा किसी भी ज़रिए से इसके ऊपर किसी भी प्रोग्राम के ज़रिए नाच के कमा सकते हैं, गा के कमा सकते हैं, कुछ भी करके कमा सकते हाँ। हैं। ज़बरदस्त, आपका मशवरा बहुत अच्छा है। सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम जो है ना, सबसे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। किससे? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसा लिंक है, ऐसा ज़रिया है, इसके ज़रिए सबसे ज़्यादा हम पैसा कमा सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है आईटी के एक्स जो हमारे मिनिस्टर थे, फवाद चौधरी साहब, सॉरी गलत हो गया, स्लिप ऑफ टंग। फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि चांद के ऊपर जाने की ज़रूरत क्या है 615 करोड़ लगाकर। थलों नज़र आते हैं ना, तो ऐसे जब आईटी के पढ़े हुए लोग होंगे, मिनिस्टर जब ऐसे होंगे थलों देखने वाले, तो उस मुल्क की आईटी का लेवल कैसा होगा, आईटी के स्टूडेंट का लेवल कैसा होगा? नहीं, ये हमारे पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी जो टीम है, बहुत ज़्यादा उनका अच्छा टीम वर्क है। फवाद चौधरी साहब की बहुत अच्छी जो है ना कारकर्दगी अच्छी है। नहीं, स्टेटमेंट के अलावा उनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है। क्या किया आईटी में फवाद चौधरी ने अपने 3.5 सालों में? हमारी गवर्नमेंट ने जो उनको, वफाकी गवर्नमेंट ने जो उनको डिपार्ट दिया है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो मेरे ख्याल में उनकी काफ़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, काफ़ी अच्छा उनका टीम वर्क है। मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ फवाद चौधरी साहब को। तो भाई अप्रिशिएट भारत को करो। चंद्रयान 3 जो है वो चांद पर लैंड करके दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बन गया है, चांद पे कदम रखने वाला। इन्होंने क्या किया आईटी में, इनको अप्रिशिएट कर रहे हो? लेकिन नहीं, हमारे पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है। इस पर चांद पर जाने के लिए नहीं, हमारे पास भी खिलाबाज हैं, हमारा भी इसके ऊपर काफ़ी टीम वर्क है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम भी कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है एक दो गाने बना रहे हैं, अवामी जज्बात को उकसा रहे हैं, और तो कुछ भी नहीं कर रहे। 1-2 पॉइंट हो सकता है हमसे आगे हो, बाकी है कि हमारे पास भी सब कुछ मौजूद है। पाकिस्तान की जो हमारे फवाद चौधरी साहब हैं, उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ममालिक जो हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान के इस डिपार्ट से रिलेटेड लोगों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, और इनकी रिसर्च से, इनकी तहकीक से की हुई बातें जो लिखी हुई हैं, उनके ऊपर काम भी करते हैं। मुझे फ़ख्र है उन पाकिस्तानियों पर जिनको वाकई बाहर के ममालिक अप्रिशिएट करते हैं। इस वक्त 12 लाख तक लोग पढ़े लिखे पाकिस्तान से माइग्रेट करके जा चुके हैं, लेकिन शेम ऑन यू कि आप अपने मुल्क में यहाँ पे काम करने को फ़ख्र महसूस नहीं करते, तरजीह नहीं देते, बाहर चले जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाइना के लोग इधर आते हैं पढ़ने के लिए, यहाँ की रिसर्च के मुताबिक काम कर रहे हैं। आटे पे रिसर्च हो रही है, यहाँ पे आटे पे रिसर्च हो रही है, बाजे पे रिसर्च हो रही है, बाइक का सलेंसर निकालने पे रिसर्च हो रही है। हम किस पे रिसर्च कर रहे हैं? टेलीफोन इंडस्ट्री एशिया की सबसे बड़ी आपके हरीपुर में मौजूद है, बंद पड़ी है। आप कह रहे हैं जी फवाद चौधरी ने ये कर दिया, हम आईटी पे ये कर रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर रहे भाई, हम आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। हमारा तो अपना आईडी कार्ड जो है दूसरी बार बनाने जाते हैं, फिर वेरिफिकेशन। ओ भाई, पहला हमने घर से थोड़ा ही बनाया था, माँ ने थोड़ा ही पेट से दिया था, लेके जाओ, इसी जगह से बना था, वेरीफाई हुआ है, हमने नॉमिनेट कर दिया, तो फिर क्यों बार बार हमें जलील ख्वार किया जाता है? आपका या तो पॉइंट ऑफ व्यू गलत है, या फिर आप ना पीटीआई सपोर्टर्स हैं, या फिर आप पाकिस्तानियों के सपोर्टर्स हैं। मैं पीटीआई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ, क्योंकि हमारे गलत करेगा तभी सपोर्ट करेंगे। फवाद चौधरी साहब जो पाकिस्तानी वजीर कुछ भी कहेंगे आप मान लेंगे? फवाद चौधरी साहब पाकिस्तान की सरबराही कर रहे हैं, ना कि पीटीआई की सरबराही कर रहे हैं। वो तो एक पीटीआई के कारकुन या रुकन होने के नाते पाकिस्तान के अंदर वफाकी जो हमारे मिनिस्टर्स हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इन भाई के साथ मेरी काफ़ी ज़्यादा बहस मुबहसी हो रही है। मनवानी इन्होंने अपनी है। चले मुझे ये बताएं कि हम 14 अगस्त क्यों सेलिब्रेट करते हैं? 14 अगस्त हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि इस दिन हमने आज़ादी हासिल की, पाकिस्तान ने और इंडिया ने।
पाकिस्तान कहता है हमने इंडिया से आज़ादी हासिल की, इंडिया कहता है हमने पाकिस्तान से आज़ादी हासिल हम की। दोनों ने आज़ादी एक दूसरे से नहीं की थी, किसी और से की थी। किससे की थी? किसी और से नहीं, एक दूसरे से ही हासिल की। हमने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की थी। नहीं, नहीं। बरतानिया से हम आज़ाद। ब्रिटिश से आज़ाद नहीं हम हुए, हम एक दूसरे से अलग हुए हैं। वो तो वैसे यहाँ पे मौजूद थे, पर यह है कि एक अच्छा दिन था उस दिन। तो ज़्यादा जो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी पाकिस्तान के लिए, मुश्किल हालात थे, मुश्किल वक्त था 14 अगस्त का, लेकिन हमारी आने वाले जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है पाकिस्तानियों का, वो 14 अगस्त 1947 के दिन से शुरू होता है। और आज 76 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए। अब लगता है कि हम आज़ाद हैं, हमने आज़ादी इसलिए हासिल की थी, हम गाय आसानी से खा लें, हम बाजा आसानी से बजा लें, हम बाइक का सलेंसर आसानी से निकाल के पाँ पाँ करते हुए लोगों के कान चीरते हुए, बीमारों को हर्ट करते हुए गुजर जाएं, इसलिए आज़ादी हासिल की थी। नहीं, हमने तो आज़ादी इसलिए हासिल की है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो पढ़ लिख सके, पढ़ लिख कर यहाँ से बाहर चली जाए, आज़ादी से हम अपनी इबादत कर सकें, आज़ादी से खा पी सकें, आज़ादी से कमा सकें, आज़ादी से रह सकें। देखिए, जब हम इंडिया के साथ रहते थे तो एक ग़ुलाम कौम थे, अब एक आज़ाद कौम है जिसको पूरी दुनिया जानती है। और ये पाकिस्तान इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर 76 ईयर हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पाकिस्तान ने कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की। हालांकि बाज़ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने 300 400 साल हो गए उनको, लेकिन पाकिस्तान ने कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की। और किस फील्ड में तरक्की की है कम अरसे में? हर फील्ड में पाकिस्तान, करप्शन में, झूठ में, नाअहली में, वजारत तब्दील करने में, रात को 12 बजे अदालतें लगाने में, कभी इमरान खान को अंदर कर दो, कभी शहबाज शरीफ को अंदर कर दो, कभी मरियम नवाज़ को अडयाला जेल में डाल दो, फ्राई पैन दे दो, इससे कपड़े इस्त्री करके दिखा दो, कभी उनको जो है वो लोटा दे दिया जाए, इससे पानी पी लो। इन चीज़ों में हमने तरक्की की है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने, ज़रा करप्शन तो होती है हर फील्ड में, चले जाएँ जिस भी डिपार्ट में आप जाएंगे करप्शन तो होती है, किसी भी मुल्क में, ज़रूरी नहीं पाकिस्तान है, किसी भी डिपार्ट में आप चले जाओ वहाँ पे एक दो में करके दिखाओ ना, हाथ काट देते हैं। सऊदीया में भी होती है, छुप लोग की होती है, इतनी नहीं जितनी पाकिस्तान में खुलेआम होती है। वहाँ सऊदीया में पाकिस्तान से ज़्यादा होती है। चलिए, आपका तजुर्बा होगा। इंडिया का जो है चंद्रयान मिशन 3 वो इस वक्त सक्सेस हो चुका है, उसने अर्थ की वहाँ से पिक्चरें ली, डिलीवर कर दी अपने रेडार को। उनकी इस कामयाबी पे क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ही खत्ते के लोग हैं, उन्हीं से बिछड़े हुए हैं, उन्हीं से माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए हैं हम लोग। क्या कहना चाहेंगे उनकी इस सक्सेस होने पर? देखिए, हमारा हमसाया मुल्क है, तो इंडिया जो है अगर वो इसके अंदर सक्सेस कर रहा है तो हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, क्योंकि अक्सर इंडियन जो हैं, ठीक है, उनके इंटरव्यूज़ के अंदर पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है ना बस उनके नफरत होती है। नफरत किड़े उन्होंने गाने गाने हैं, हम भी तो उनके लिए नफरत ही रखते हैं, सॉन्ग्स के अंदर, गानों के अंदर, फिल्मों के अंदर। तो इस चीज़ को उनको चाहिए कंट्रोल करना चाहिए। बाकी पाकिस्तानी, आपको नहीं लगता कि हमारे जो अगस्त के महीने में तराने रिलीज़ होते हैं उनमें हम उनके जज्बात को उबारते हैं, हम अपनी कौम को उनके ख़िलाफ़ उबारते हैं? हमारे गानों तरानों में खुला तजाद नहीं है। वो अपनी कार लॉन्च कर चुके हैं जो इलेक्ट्रिक पे चलती है, वो ऐसी टैक्सी बना चुके हैं जो हवा में उड़ेगी इलेक्ट्रिक चार्ज से, और हम जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ मिली नगमे बनाने पे जो है वो बैठे हुए हैं कि हम जब भी आता है आवाम के जज्बात को उबार देते हैं। इंडिया के अंदर गैर मुल्की इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जितने भी है ना इंडिया के अंदर, उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट गैर मुल्की है। तो पाकिस्तान में अपनी हो रही है। इंजीनियर जितने हैं, टेक्नोलॉजिस्ट जितने हैं, ज़्यादातर बाहर से, कोई इसराइल का, कोई किधर का, कोई किधर का। बाकी इंडिया की हम अप्रिशिएट करते हैं, पाकिस्तान की तरह वहाँ पे भी जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। तो वो 3 बार चांद पर कदम रखने के बाद आखिर कामयाब हुए हैं। 615 करोड़ उन्होंने तीसरी बार लगाए चंद्रयान मिशन 3 पे। अगर पाकिस्तान पहली कोशिश करता और नाकाम हो जाता, क्या दूसरी और तीसरी बार कोशिश करता चांद पर जाने के लिए? जी, पाकिस्तान ज़रूर बिल्कुल जाएगा। पाकिस्तान के भी काफ़ी मिशंस हैं। कौन से मिशन हैं? नहीं, खलाई मिशन नहीं, खलाई मिशन के देखना चाहते हैं बोलने वाला कैसा है, वो साथ साथ देखना भी चाह रहे हैं ना। खलाई मिशन के हवाले से बता रहा हूँ। नहीं, वो उधर भी देख रहा हूँ। खलाई मिशन के हवाले से बता रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर भी हमारे टेक्नोलॉजिस्ट जितने हैं उनके पास भी खलाई मिशन मौजूद हैं। हमारे काफ़ी ज़्यादा जो खलाई मिशन हैं उनमें हम सक्सेस, पाकिस्तान कामयाब भी हुआ है, ना कि इंडिया ने अब जो है ना इस फील्ड में कामयाबी हासिल की है।
पाकिस्तान ने भी कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान इसके अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं, काफ़ी टेक्नोलॉजीज जो हैं खुदा के हवाले से पाकिस्तान की रिसर्च तहकीक और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी जो है वो परचेज़र भी हैं पाकिस्तान के। सर मुझे ये बताएं, आप मेरे कैमरामैन से नाराज़ हैं, मेरे कैमरे से नाराज़ हैं या मेरी ऑडियंस से नाराज़ हैं? नहीं तो आप मेरे से दूर क्यों जा रहे हैं? नहीं, मैं करीब आ रहा हूँ, आप दूर जा रहे हैं। ये प्रैंक नहीं हो गया। मुझे ये बताएं कि जाते जाते मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी ने रिप्लाई किया था स्टेटमेंट का कि भाई हम तो दुनिया के साथ हाथ मिला चुके हैं, हम तो दुनिया के साथ तिजारत कर रहे हैं, हम अपनी करेंसी के साथ 18 ममालिक के साथ तिजारत करने वाले मुल्क बन चुके हैं। पाकिस्तान के साथ वाई नॉट, हम आज हाथ मिलाने को तैयार हैं, लेकिन आप अपने अंदर से दहशतगर्दी ख़त्म करो। क्या कहना चाहेंगे स्टेटमेंट के मतलब? देखिए, पाकिस्तान इंडिया के अंदर दहशतगर्दी तो बिल्कुल ख़त्म है। हमारे आपके अंदर स्प्रिंग डले हुए हैं? नहीं, स्प्रिंग नहीं डले हुए। थोड़ा करीब हमारी सरहदें बिल्कुल महफूज हैं, पुरअमन है, तजारत भी मौजूद है। ये कि नहीं, पाकिस्तान इंडिया के अंदर अभी तक तजारत मौजूद है, वो तजारत होती है वाया दुबई होती है। हम मेडिसिन जितनी यूज़ करते हैं वो दुबई इंडिया की आती हैं वाया दुबई। वाघा बॉर्डर के ज़रिए भी हो रही है, क्यों नहीं हो रही? वो हमारे परचेज़र हैं काफ़ी अशिया के, हम उनके परचेज़र हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं काफ़ी कपड़े, सामान, खाने पीने की अशिया, हमारी तजारत हो रही है। ठीक है, बाकी हो सकता है शहबाज शरीफ चाहते हैं मज़ीद बेहतर और अच्छी तजारत हो। नहीं, आपको लगता नहीं है कि हम बड़े सगीर पाक व हिंद के लोग एक ही हुआ करते थे, हमारा कल्चर सेम है, हमारी ज़ुबान सेम है, हमारा रहन सहन एक जैसा है, हमारी धरती एक जैसी है, बॉर्डर के उस पार वही लोग हैं, बॉर्डर के इस पार आए वही लोग हैं, सिर्फ रेट जो है वो वहाँ पे मराहत वहाँ पे बहुत है। पूरे इंडिया में राशन कार्ड फ्री है, हम आटा महंगा लेने के लिए आज भी लाइनों में लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, हमारे काफ़ी इलाकों में आटे की प्रॉब्लम मौजूद है, आटे की प्रॉब्लम मौजूद है। और एक तो आटा महंगा भी है, दूसरा कम तादाद में मुयसर है, लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं आटे की। यूटिलिटी स्टोर्स हैं, इसके अलावा मार्ट्स हैं, काफ़ी जगह पे आटा मुयसर नहीं है भी तो ज़्यादा रेटों में, ज़्यादा रेट ज़्यादा नरख में मिलता है और कम मुयसर है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि इतनी नहीं है। इंडिया का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या पोर्ट्रेट तैयार होता है? देखिए, महंगा पाकिस्तानी हमारा सरहदी मुल्क है, हम तो चाहते हैं अमन हो हमारी सरहदों पे, हमारे लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत हो, ठीक है, ताकि हमारे जो है उलझने, हमारी जो ज़रूरतें, नफ़रतें ख़त्म हो, मुश्किलात हैं, हमारे सरहदी मामलात हैं, ये सारे कम हो, ठीक है। तो इसके लिए मियां शहबाज शरीफ साहब की बहुत अच्छी स्टेटमेंट है, बहुत अच्छी सोच है कि हमें जो है दोनों ममालिक आपस में मिल के जो है ना अपनी नफ़रतें, मुश्किलात को, इन चीज़ों के ऊपर जो है ना कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। हिंदुस्तान एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आया था, पाकिस्तान को उसने मेज़बानी के फ़राइज़ देने से साफ चिट्टा इनकार कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ना करके हाँ कर दिया, यानी थूक के चाट लिया। इन्होंने कहा जी हम एशिया कप खेलने जाएंगे। क्या जाना चाहिए इनको? बिल्कुल, हमारे दोनों ममालिक के अंदर मैच होना चाहिए, इससे हमारी आवाम जो है उनके अंदर जो है नफ़रतें कम होंगी। आवाम की तो नफ़रतें कम होंगी, सियासतदानों की सियासत चमकेगी। नहीं, सियासत के अलावा हट के ये है कि हमारे जब मैचेस होते हैं तो इससे काफ़ी वर्ल्ड, काफ़ी दुनिया के अंदर लोगों को एक मैसेज आता है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हैं, ये दोनों ममालिक जो हैं इनके काफ़ी हालात आपस में बेहतर हैं, और इससे एक बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज ऑल वर्ल्ड को जाता है। मैचेस होने चाहिए, क्रिकेट, हॉकी के हैं, कबड्डी के हैं, फुटबॉल के हैं। तो हम इंडिया ने किसों मारना चाहते हो हैं? नहीं, कबड्डी भी होनी चाहिए जनाब, इससे ज़्यादा मज़ा के मारना चाहते हो। पहलवानों के अंदर कबड्डी होनी चाहिए। इसमें आखिर में एक पॉजिटिव सा मैसेज पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, पूरी वर्ल्ड के लिए मैसेज यही है कि अपने सरहदी ममालिक के साथ प्यार मोहब्बत कीजिए, अपने मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हैं, किसी भी कंट्रीज़ के गैर मुल्कियाँ जो भी हैं, उनके साथ प्यार मोहब्बत से पेश आइए और आपस में मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे की हेल्प ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। कोई मुश्किल में है, कोई इस तरह के हालात में है तो उसकी सपोर्ट हेल्प ज़रूर करनी चाहिए।
आपको मुझसे बात करके कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा जनाब। मुझे आपसे वैसे चिट चैट करके मज़ा बहुत आया। इतना मैंने अपने पूरे इंटरव्यू में और पूरी ज़िंदगी में किसी को तंग नहीं किया। एक तो आप कभी कैमरे से वहाँ चले जाते थे, लगता है स्प्रिंग डले हुए हैं। दूसरा मुझे लगता है आप अपनी जॉब से तंग थे। तीसरा मुझे लगता है कि आप वाकई पाकिस्तान में जो है ना बहुत खुशहाल हैं, बहुत खुशहाल हैं। इतना खुशहाल बंदा वाकई ज़िंदगी में कोई नहीं हो सकता जो 2 लाख रुपये माना कमाता हो पाकिस्तान में रहते हुए। उसके हालात, तबसरात, उसके खद ख्याल इस तरह के होंगे जो आप इंटरव्यू में मुलाहिज़ा फरमा चुके हैं। आज का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी लोगों की राय, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जनाब।